बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। ये जो हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है, ये आपके जो गले में ग्लैंड होता है, वो थायराइड ग्लैंड, उसकी हाइपर फंक्शनिंग की वजह से होती है। उसमें एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। ये इसकी जो थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक हो जाती है। इस बीमारी में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और जो है ना, आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि आपको भूख अच्छी खासी लग रही होती है या भूख आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है, और जब ये मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना, आपका जो बॉडी का वो उसका एक तरह का एक्सेलरेशन हो जाती है, तो वो फिर जो है ना आपका हार्ट पे भी असर डाल सकता है। तो उसकी वजह से ना हार्ट बीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ और जो है ना इरेगुलर हो सकती है। ठीक है, इसके लिए कई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये ट्रीट भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन में एंटी थायराइड मेडिकेशन आती हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन आती है। ठीक है, वो ये करती हैं कि आपकी जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देती हैं ताकि ये बीमारी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और कभी कभी इस बीमारी के लिए थायराइड की सर्जरी भी करानी पड़ती है, जिससे वो थायराइड ग्लैंड या पूरा या फिर उसका कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है। अब इसकी मैं आपको कुछ अलामात बता देता हूँ। ये जो हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है, इसकी जो अलामात कुछ और बीमारियों से भी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो वो कभी कभी जो है ना डॉक्टरों को इसकी तशख़ीस करने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और इसकी कई अलामात होती हैं, जिनमें जो एक अलामत जो सबसे बड़ी समझ लें वो ये है कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि आपकी जो भूख है वो नॉर्मल होती है या भूख बल्कि बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यह है कि इसमें आपकी जो हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टैकीकार्डिया बोलते हैं। और टैकीकार्डिया ये होता है कि आपकी अगर हार्ट बीट जो है ना 100 से ज़्यादा आपकी पल्स वो चली जाए, ठीक है, तो वो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। फिर ये है कि जब हार्ट बीट रैपिड हो जाती है तो उससे वो ये भी चांस होता है कि वो इरेगुलर हो जाए, जिसको हम अरिथमिया कहते हैं। ठीक है, और फिर जो है ना हार्ट को हमें वो एक तरह क्यों कहते हैं पाउंडिंग ऑफ द हार्ट, मतलब यानी कि आपको दिल की धड़कन खुद आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, भूख का मैंने जैसे बोला, भूख बढ़ सकती है। फिर आपको जो है ना ज़हनी तौर पे नर्वसनेस और एंजाइटी मतलब हो सकती है, और टेंशन का शिकार हो सकते हैं। और बंदा जो जिस बीमारी जो भी इस बीमारी का मरीज़ होता है वो इरिटेबल हो सकता है। ठीक है, फिर यह है कि आपके जो ट्रेमर हो सकते हैं, मतलब यह है कि आपके जो आमतौर पे जो हाथ और उंगलियां जो है ना वो उसको हम फाइन ट्रेमर्स कहते हैं, मतलब वो कांपने लगती हैं। ठीक है, फिर यह है कि पसीना ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, अगर यंग ख़वातीन को हैं तो उसके जो आप उनके मेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर यह कि हीट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इससे पहले मैंने हाइपोथायराइडिज्म पे वीडियो बनाई है जो है इस चैनल पे मौजूद है। उसमें यह ना कि आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो ये अपोजिट है, मतलब उसमें हार्मोन्स आपके कम होते हैं और इसमें हार्मोन आपका थायरॉक्सिन बढ़ जाता है थायराइड का, जिसमें जो है ना बंदे को गर्मी ज़्यादा लगती है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट कहते हैं मतलब इंग्लिश में। ठीक है, फिर यह कि आपका जो पेट ख़राब हो सकता है। ठीक है, और आपका बहुत जो है ना ये समझ लें कि जल्दी जल्दी आपका वो एक तरह का पेचिश की सूरत में पखाना आ सकता है। ठीक है, और फिर जो है ना आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ सकता है, जो जिसको मतलब जिसकी एक तरह की थोड़ी बहुत स्वेलिंग उसकी जो ना आपकी जो नेक की जो बेस में ना वो मतलब उसका वो फील हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये नहीं फील होती, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, एनीवेज आगे फिर और सिम्टम इसमें क्या होती है कि आपको फटीक हो जाती है, मतलब आपके ऐसे लगता है कि बिल्कुल थकावट हुई हुई है और आपके पट्टे जो है बिल्कुल कमज़ोर महसूस, मतलब आपको पट्टों की कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, मेरी वालदा को भी यही था कि उनको मतलब जो है भूख ठीक लगती, बल्कि वो कह रही थी खाना मैं ठीक कहती हूँ, लेकिन यह कि वो अंदर से बहुत कमज़ोर थी। मैं बड़ी मुश्किल से फिर से अपने जज्बात कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन यह कि ज़रा ये एक मेरा मिशन है इस चैनल का कि लोगों को सही बात बताना, और हो सकता है मेरी इस कोशिश से किसी की
किसी की माँ बच जाए, किसी के वालिद बच जाए, किसी की बहन भाई। तो ये है कि आप ये सारी जो मेरी बातें हैं ये गौर से सुने, ठीक है। अच्छा, फटीग का मैंने बता दिया। फिर यह कि आपकी नींद आने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। और जो है आपकी जो जल्द है वो उसकी थिनिंग हो सकती है, मतलब आपकी जो स्किन है वो आप अगर आप उसको महसूस करें तो बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती है। और आपके जो बाल हैं वो भी गिर सकते हैं। और ब्रिटल हेयर मतलब जो है ना एक बिल्कुल वो नाजुक से हो जाते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि अगर जो बड़ी उम्र के जो लोग शिकार होते हैं, कभी कभी उनकी जो ये जो मैंने सारी साइंस जो बता रहा हूँ सिम्टम साइंस, वो कभी कभी इतने ज़्यादा उस तरह टिपिकल अपीयर नहीं होते और वो सटल भी हो सकते हैं, मतलब वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही तो मतलब मैं जो है अब मैं क्या कहूँ डॉक्टर साहब को, मतलब उन्होंने जो मेरी जो वालदा का जो चेक करने, मैं तो बाहर था उस वक्त, जो उन्होंने सही तरह मतलब जो है ना वो उनका चेकअप नहीं किया और वो जो है ना मिस डायग्नोस होगी, जिसकी की वजह से फिर उनको फिर एमरजेंसी में ले जाना पड़ा बाद में चंद दिनों बाद, और फिर उनकी डेथ होगी। एनीवेज, तो मतलब जो है ना कि मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी जो टिपिकल जो साइन सिम्टम जो मैंने अभी बोले हैं सारे, वो कभी कभी थोड़े जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें वो बिल्कुल उस तरह की साइंस नहीं आ सकते, कभी कभी बिल्कुल मतलब वो एक तरह की खामोशी से इसकी जो ये सारी ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं हाइपरथायराइडिज्म की। फिर इसमें कुछ मरीज़ों को ना ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी हो सकती है, मतलब ये एक तरह की ये आँख के साथ इस बीमारी का लिंक है, मतलब इसी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ये जो है ना आँख की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो आपका जो आँख का जो आई बाल है वो आपके जो ऑर्बिट है, मतलब जो अंदर आपकी जो उसमें वो है जो कवरिंग है आपकी आँख के आगे पीछे, ठीक है, उससे जो है ना वो उसमें वो सूजन हो जाती है, तो वो जो है ना थोड़ा बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब उसके जो टिश्यूज़ एंड मसल्स में जो जब उससे सूजन होती है, ठीक है, तो वो जो है ना वो थोड़ा प्रोट्रूड करना लग जाता है, ठीक है। और ये जो जब कई बार ये ऐसे भी हो सकता है कि जो आई की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वो बगैर ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आई की प्रॉब्लम है हर पेशेंट्स को, ठीक है। मतलब ये कि ये कुछ लोगों को होती हैं। अगर ये आई प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें ये सिम्टम होती हैं, तो यानी कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आपकी आंखें रेड या उसकी रेड हो सकती हैं, और फिर जैसे मैंने बताया स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। और यह कि उसमें से आंसू ज़्यादा निकल सकते हैं, और मतलब वो एक आंख से भी निकल सकते हैं और दोनों आंखों से भी निकल सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि अगर इस तरह की आंख की प्रॉब्लम हो जाए तो लाइट सेंसिटिविटी, मतलब जो है उनको रोशनी में डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट्स को, ठीक है। और आपकी जो नज़र है वो भी ब्लरिंग कर सकती है और डबल विजन भी हो सकती है, ठीक है। और आपका जो है वो आपकी आई मूवमेंट भी ना वो रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती हैं। और जैसा मैंने पहले बोला कि आंखें आपकी जो आई बॉल्स हैं वो थोड़े बाहर प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। आप ये मेरे साथ पिक्चर लगा रहा हूँ, तो आप वो पिक्चर में जो ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी की जो है ना, अगर ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो तो उसकी पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिम्टम्स है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला ये वाली आई की सिम्टम्स हर पेशेंट में, हर हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में नहीं आती हैं। तो जो मैंने अभी ये सारी सिम्टम साइन बताई हैं, इसमें से मतलब कुछ भी आपको इस तरह की ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला कि हार्ट रेट बढ़ गया, और या जो है ना आपकी एकदम से पसीना आना शुरू हो जाए, या जो है ना आपकी जो है उधर थायराइड की कोई स्वेलिंग वगैरह फील होना शुरू हो जाए, या जो और साइन सिम्टम मैंने बताए, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी काबिल इलाज है और काफ़ी मरीज़ इससे जो है ना अगर सही तरह इलाज किया जाए तो इससे सेहतयाब भी हो सकते हैं। अब इसकी मैं रीज़न बताने लगा हूँ, कॉजेज़, मतलब ये कि क्यों ये बीमारी होती है, ठीक है। उसमें कुछ कॉजेज़ हैं जो मैं आगे जाके थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। उसमें यह है कि एक ग्रेव डिजीज़ होती है जो कॉमनेस्ट कॉज है, ठीक है। फिर एक प्लम्बर डिजीज़ और थायराइडाइटिस, ये जो मतलब कंडीशन बीमारियों के मैं ये नाम ले रहा हूँ, इस वजह से ये हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। जो थायराइड, आपको पिछली मैंने हाइपरथायराइडिज्म की वीडियो में भी बताया था कि जो थायराइड होता है वो जो है ना एक छोटा सा तितली नुमा जो है ना आपकी जो मतलब गर्दन की जो बेस है ना नेक में, जो आपका जो गर्दन का जो ऊपरा वो हिस्सा होता है एटम लेवल जो, ठीक है, जो फील होता है इजीली, उसके थोड़ा नीचे होता है सामने, ठीक है।
और जो है ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये आपकी पूरी एक तरह की बॉडी को आपका इसका अफेक्ट करता है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, ठीक है। मतलब पूरा आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। इसमें यह है कि 2 हार्मोन प्रोड्यूस ये करता है, एक तो जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, T4 भी उसको कहते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनिन मतलब T3 भी कहते हैं। जो दोनों हार्मोन है ये आपकी बॉडी के हर सेल को अफेक्ट करते हैं, मतलब असरअंदाज होते हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि आपका जो बॉडी आपकी जो फैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आप लेते हैं उसको जो है ना उसका एक रेट मेंटेन रखता है ये जो थायराइड की जो हार्मोन है ना, ठीक है। और फिर ये मतलब जो है ना उसकी जो बॉडी आपकी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट यूज़ करती है ना उसका वो रेट मेंटेन करते हैं ये हार्मोन। फिर ये हार्मोन जो है ना इनके जो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, आपकी हार्ट को रेट को कंट्रोल करते हैं ये वाले हार्मोन, ठीक है। और आपके जो बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो है ना प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिर यह कि ये जो थायराइड ग्लैंड है एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है कि जो आपकी जो ना जिस्म में जो कैल्शियम होता है उसको भी वो रेगुलेट करता है, ठीक है, जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं, जो इसका थायराइड का एक एडिशनल फंक्शन है, ठीक है। मतलब कैल्शियम की जो कंट्रोल भी इसका एडिशनल फंक्शन है। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये जो थायराइड का जो हार्मोन है, मतलब जो थायरोक्सिन है, ये क्यों ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसकी क्या रीज़न होती है। इसके साथ साथ मैं कॉजेज़ भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि मैं अभी वो बताने लगा हूँ तो कि ये जो थायराइड हार्मोन है T4 जो है, TR4 कह रहा हूँ सॉरी, T4 जो है ये क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसकी जो कंडीशन भी साथ साथ आपको, जो कॉजेज़ भी साथ साथ आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। उसमें पहले नंबर पे आती है ग्रेव डिजीज़, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ जो है ये सबसे बड़ी रीज़न है थायराइड की हाइपरथायराइडिज्म की, मतलब जो इंक्रीज प्रोडक्शन की। उसमें यह होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। उसमें आपके जो जिस्म में ना एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं आपकी जो इम्यून सिस्टम को, तो वो एंटीबॉडीज़ थायराइड को स्टिमुलेट करना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो जो उनका हार्मोन T4 है या थायरोक्सिन जो इसका नाम है जो, तो वो जो है ना वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया ये जो ग्रेव डिजीज़ है ये सबसे मतलब कॉमनेस्ट कॉज है थायराइड प्रॉब्लम की। फिर जो दूसरी बड़ी रीज़न इसकी आती है उसको हम कहते हैं जो टॉक्सिक एडिनोमा, मतलब जो है ना उसको दूसरा वो ये भी कहते हैं हाइपर फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स और टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गाइटर, और फिर ये किसी प्लमर डिजीज़ के साथ भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो थायराइड का जो कुछ पोर्शन है उसमें जो है ना एक ये समझ लें कि गिल्टियाँ सी नोड्यूल्स जिसको कह लें इंग्लिश में, वो बनना शुरू हो जाती है। ये जो नोड्यूल्स हैं वो जो गिल्टियाँ हैं ये जो कैंसर वाली नहीं होती, लेकिन ये कि ये हाइपर हो जाती हैं, ठीक है। उनको जो हम जो है ना एडिनोमास बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब उसकी जो गिल्टियाँ हैं थायराइड की, जो मतलब थायराइड के पूरे पोर्शन से अपने आप को अलग करती हैं, या एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो वो जो है ना वो उनका हाइपर फंक्शनिंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका हार्मोन T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो है ना ये एक दूसरी बड़ी रीज़न है। फिर एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं थायराइडाइटिस। अगर आप मेरी चैनल की वीडियोस देख रहे हैं तो अक्सर बीमारियों के साथ आखिर में आइटस लगा होता है, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइडाइटिस में क्या होता है कि उसमें जो ना इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। वो भी एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, या बगैर किसी वजह से भी ये ना थायराइडाइटिस हो सकता है, ठीक है। मतलब इडियोपैथिक जो एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो आपके जो इन्फ्लेमेशन की वजह से ना जो आपके थायराइड हार्मोन में थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन स्टोर होते हैं, थायराइड जो हार्मोन होते हैं T4 वगैरह, वो जो है ना वो ब्लड में लीक करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो थायराइडाइटिस होता है ये होती है, मतलब जो ये प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है ये आपका थायराइड की जो आपका एरिया है उसमें इसकी वजह से पेन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये पेनलेस भी कंडीशन होती है। अब इसके मैं रिस्क फैक्टर बताने लगा हूँ, ठीक है। मतलब ये क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिससे वजह से नहीं ये बीमारी बढ़ सकती है। एक तो यह कि इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें दखल है, क्योंकि अगर आपके ख़ानदान में प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स को हो, तो ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी कॉमन रीज़न है ग्रेव डिजीज़, ये इसमें एक फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। फिर यह कि ये आमतौर पे ख़वातीन को ये ज़्यादा होती है, ठीक है।
और अगर आपको कोई और जो पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन पे डिपेंड होता है बंदा, वो या एक और बीमारी होती है पर्नीशियस एनीमिया, या एक एड्रेनल डेफिशिएंसी, एक बॉडी में एड्रेनल ग्लैंड होता है उसकी इनसफिशेंसी हो जाए, इनसफिशेंसी मतलब ये जो बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी हिस्ट्री हो तो फिर आपका जो ग्रेव डिजीज़ का भी चांस बढ़ सकता है इन बीमारियों के साथ। ठीक है, अब इसकी जो हाइपरथायराइडिज्म की मैं कॉम्प्लिकेशन बताने लगा हूँ। ठीक है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये काफ़ी सीरियस हो सकती है, जिसमें यह कि आपका जो एकदम से हार्ट का रेट बढ़ जाता है, और आपकी जो ज़ाहिर है जब रेट बढ़ जाएगा तो ये भी चांसेस हैं कि वो जो है ना उसकी जो इर्रेगुलर मतलब जो है ना वो उसकी जो बाकायदा जो हार्ट बीट एक आती है उसकी इर्रेगुलरिटी हो सकती है। ठीक है, और जो है और जब ये इरेगुलरिटी होती है तो एक बीमारी जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं वो हो सकती है, और उस एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ना आपके जो ब्रेन का जो स्ट्रोक है जो है ना वो रिस्क बढ़ सकता है, और आपका जो हार्ट फेल हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेल जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो जब हार्ट फेल हो जाए तो वो आप जो है ना जो बॉडी की डिमांड है ब्लड की, वो क्योंकि हार्ट फेल हुआ है तो उसको वो जो है ना हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर सकता जो बॉडी की डिमांड है। ठीक है, ये इसको CCF मतलब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं। ठीक है, फिर ये है कि एक दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी जो हड्डियां जो है ना वो बिल्कुल ब्रिटल मतलब वो एक तरह की वो नाजुक हो जाती हैं, टूटने का डर होता है। ठीक है, उसमें यह है कि इस कंडीशन को जो मतलब कमज़ोर हड्डियों और ये जो ब्रिटल वो मैंने बताया उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, जो आपकी जो हड्डियों की जो आपकी जो ताकत है वो जो है ना आपके अंदर जो हड्डियों में कैल्शियम होता है या कुछ और मिनरल होते हैं उसकी वजह से हड्डियों में ताकत होती है। तो क्या होता है कि जब आपका जो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है तो आपकी जो बोन में कैल्शियम को जो मतलब उसकी जो ना इनकॉर्पोरेट करने में वो जो है ना वो इंटरफेयर करते हैं। मतलब जो कैल्शियम जो अंदर बोन में एक तरह का वो जमा होता है उसमें वो जो जो ज़्यादा थायरॉक्सिन जो बड़ा होता है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से वो इंटरफेयर करता है, जिस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी होते हैं, मतलब आपकी जो आई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपका आई बॉल बल्ज कर सकता है, आपकी जो आईज रेड हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकती है, और आपकी जो है नज़र जो है ना वो डिस्टर्ब या उसके दो नज़र आना शुरू हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ट्रीट ना की जाए आई की कंडीशन जो है ना तो ये जो है ना आपका पूरा मतलब आपकी विजन लॉस भी मतलब आप बंदा जो है ना बिल्कुल वो आपकी नज़र ख़त्म भी हो सकती है। फिर इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है और वो स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, जिसको हम ग्रेव्स डर्मोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे ना जो आपके जो पिंडलियाँ मतलब जो है आपकी जो घुटनों के नीचे जो टांग का हिस्सा है, ठीक है, उसमें और जो है और आपकी जो पॉम है, ठीक है, उसमें एक तरह की रेडनेस और स्वेलिंग मतलब जो है ना उसमें वो हो सकती है। ठीक है, फिर यह है कि इसमें एक जो बहुत ही जो इमरजेंसी कंडीशन है, एक तो ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम भी मैंने बताई, उसमें मतलब ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, जिसमें यह है कि एकदम से आपकी जो सारी अलामतें हैं वो एकदम से बढ़ जाती हैं, और जिसकी वजह से बुखार भी हो सकता है, और एकदम से आपकी जो है हार्ट बीट पल्स जो है तेज़ हो जाती है, और डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब आपकी जो एकदम से बेहोशी गुनूदगी तारी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना ये थायरोटॉक्सिकोसिस जो है ना जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, यही मेरी वालदा को मतलब हुआ था, और उनकी वजह इस एमरजेंसी की वजह से मतलब क्योंकि पहले कुछ दिन पहले वो डॉक्टर साहब ने डायग्नोज सही तरह नहीं कर सका, उसने बस नॉर्मल सा चेकअप करके तो ऐसे ही कह दिया कि ठीक है ब्लड प्रेशर वाला ठीक है, और जो है ना वो बस ऐसे सुस्ती की वजह से ऐसे वो बेड पे लेटी हुई हैं, लेकिन उनको कुछ सिम्टम आना शुरू कर दिए। तो मैं समझता अगर वो यही तो मसला है पाकिस्तान में कि वो डॉक्टर सही तरह चेक नहीं करते, और इवन कुछ डॉक्टर तो बड़े वो बिजनेसमैन बन गए हैं, उनको बस पैसे से कर दे, और इवन जो कुछ ऑनेस्ट भी हैं तो वो कभी कभी डायग्नोसिस में वो मतलब वो सही तरह वो नहीं देखते, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। यही मेरे से जो बिगेस्ट मेरी जो ट्रेजेडी हुई है, मेरी अम्मी का इंतकाल इसी वजह से थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में वो चली गई थी। ठीक है, कि मतलब जो है उनका एकदम से ये सारी जो अलामात हैं वो एकदम से बढ़ जाती हैं, और आप उनका एकदम से
नब्ज़ जो है बिल्कुल तेज़ हो गई थी, और फिर वो गुनूदगी जो मतलब एक तरह की बेहोशी वो होते हैं, डिलीरियम कहते हैं, वो तारी हो गई थी। फिर उनको इमरजेंसी में वो अस्पताल लेके जाना पड़ा CMH में, लेकिन वो बस नहीं मतलब जान पार नहीं हो सकी, और बस उसी वजह से ना वो फौत हो गई। मतलब कुछ एक दो दिन भी शायद उन्होंने जो है ना मतलब 24 घंटे के अंदर ही उनको ये सारा मतलब जो है ये इतनी तकलीफ़ ज़्यादा होगी कि जिसकी वजह से वो दुनिया पानी से रुखसत होगी। तो अब जो है मैं बड़ी मुश्किल से फिर भी अपने जज्बात कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब यह कि क्योंकि आपको ये चीज़ें सारा बताना ज़रूरी है, यही मेरे चैनल का मिशन है कि हो सकता है मेरी एडवाइस पे अमल करके, ये मेरी इन बातों से अगर आप नोट करें एक एक चीज़, तो आज जो है ना हो सकता है आप किसी की जान बचा सकें। तो अब मैं जो है ना इसका ना आपको ना डायग्नोसिस जो है बताने लगा हूँ, ठीक है। अब जब इस बीमारी की तशख़ीस हम लोग कैसे करते हैं कि ये कि ज़ाहिर है इसकी जो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं जो इसकी जो सिम्टम्स बताते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो एक तो ज़रा हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं, फिर हम उनका चेकअप करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि कुछ साइन आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो ना जैसे मैंने बोला कि वो जो है जब उनके हम कहते हैं कि आप अपने हाथ आगे बढ़ाएं, तो उसमें ना हम ट्रेमर्स नोट करते हैं, मतलब उनके जो है वो जो हाथ थोड़े थोड़े काँप रहे होते हैं, ठीक है। फिर उनके जो रिफ्लेक्सेस जब हम चेक करते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं, एक्सेजरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आई चेंजेस जैसे मैंने बोला वो आ सकती हैं। आपकी जो स्किन को जब टच किया जाए तो वो वार्म और जो एक नमी वाली स्किन ऐसे लगती है, ठीक है। फिर यह कि जो थायराइड ग्लैंड का जो भी हम उसको भी हम पैल्पेट करके, मतलब उसको हाथ से टच करके जो है ना वो हम जो है ना उसको देख सकते हैं कि वो बढ़ तो नहीं गया, ठीक है। फिर ये हम कहते हैं कि जो है ऐसे स्वेलो करो, मतलब जो है ना, तो उससे जब बंदा ऐसे स्वेलो करता है, मतलब जैसे लुकमा बंदा जब निकलता है तो ऐसे हम उनको पेशेंट्स को बोलते हैं। तो वो जब वो बंदा स्वेलो करता है तो वो जब थायराइड ग्लैंड होता है वो लार्ज जब होता है तो वो ऐसे सामने ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ जाता है, ठीक है। और वो जो है ना टेंडर भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब उसको टच करने से ना वो अगर थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम है जैसे, तो वो टेंडर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तो हाथ लगाने से दर्द हो सकता है, ठीक है। और ज़ाहिर है फिर जैसे मैंने बोला कि इसमें आपकी नब्ज़ तेज़ हो सकती है बीमारी में, तो आपकी नब्ज़ जब चेक करते हैं हम लोग तो वो जो ना वो तेज़ हो सकती है, या फिर इरेगुलर उसकी जो हार्ट बीट मतलब इरेगुलर हो सकती है। फिर दूसरी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं तो उसमें जो है ना कि आपका जो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो वो उसमें ये आमतौर पर आसानी से पता चल जाती है। मतलब जो थायराइड का हार्मोन है जो T4 थायरोक्सिन है, जो T4 भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर TSH का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो वो उनको एक तरह का वो कंफर्म कर देते हैं डायग्नोसिस। उसमें क्या होता है कि जो थायरोक्सिन है, मतलब जो थायराइड का अपना हार्मोन है, वो बड़ा होता है, ठीक है। और आपका जो TSH है, ठीक है, वो कम होता है, बहुत लो होता है, ये बिल्कुल वो एक तरह का बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपका थायराइड है वो ओवर एक्टिव हो चुका है, मतलब हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो चुका है मरीज़, ठीक है, ठीक है। इसमें यह कि जो आपकी जो TSH की अमाउंट है वो इसकी इम्पोर्टेंस है कि वो आपका जो है ना वो एक सिग्नल देता है। TSH जो पिट्यूटरी जो ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, वो TSH बेसिकली एक सिग्नल देता है थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने में। तो उसकी जो अमाउंट है ना वो उसकी जो डिटेक्शन जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब मेरा ये कहना है कि जब आप इन दोनों को चेक करते हैं, मतलब TSH कम होता है, ये बहुत अनडिटेक्टेबल होता है, और T4 जो होता है जो थायराइड का अपना हार्मोन थायरोक्सिन जो वो है ना बड़ा होता है। आप बस ये याद रखें, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे ये टेस्ट जो है ना थोड़ी बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में अगर आप वीडियो पूरी सारे फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह देख रहे हैं एक एक चीज़, उसका जो बात मेरी सुन रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं थोड़े, उनकी जो क्लासिकल जो मैंने सारी सिम्टम साइन बताई हैं वो उस तरह की सिम्टम नहीं आ सकती, बहुत जो है ना वो उनको ध्यान से चेक करना पड़ता है। तो यही मतलब जो है ना यही मेरे साथ ट्रेजेडी होगी। तो मेरी अम्मी का जो है ना वो ध्यान से चेकअप नहीं किया गया, वरना अगर वो डॉक्टर साहब उनको ध्यान से देखते, उनका थायराइड ग्लैंड या इवन थायराइड ग्लैंड नहीं भी फील हो रहा था, तो वो जो है वो देखते, मतलब उनका टेस्ट करवा लेते थायराइड, तो वो पता चल जाता, तो उनका वो ट्रीट हो सकती थी। पर अब क्या हो सकता है, उनके लिए दुआई हो सकते हैं। जो है वो मेरी जो अम्मी की जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि वो
एक नेक खातून पूरी जो है मतलब उनकी ज़िंदगी इस्लाम के जो है वो खातर वक्फ कर दी उन्होंने। तो मुझे एक तरह का एक ख़ुद से एक फ़ीलिंग होती है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है बहुत ही नेक और पूरी ज़िंदगी उनकी माशाल्लाह जो है ना इस्लाम के लिए उन्होंने वक्फ कर दी थी और नेकी के साथ गुजारी थी। तो बस ये है कि एक दिल को ये होता है कि अब वो जहाँ भी हैं अभी जो है वो दूसरी दुनिया में है, तो वो इंशाल्लाह बहुत सुकून से होंगी। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने जो भी करना है वो उसके उसमें कोई न कोई उन जो है अल्लाह का ही मतलब ये एक तरह का ये समझ लें कि अल्लाह को ही पता है कि किस मौके पे उनको अपने पास बुलाना है, ठीक है। तो हम अभी ये कि उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी जो है जितना हम उनके लिए मतलब कुरान पढ़ें या जो भी है जो भी मतलब पढ़ाई हो सके जितनी उनके लिए, तो वो उनके लिए और ज़्यादा सवाब का बायस बन सकती है। तो मैं बार बार इस वीडियो में अपनी वालदा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये बेसिकली एक तरह ये अगर आप चैनल का इंट्रोडक्शन देखें तो उसमें जो मैंने कुछ फैक्टर बताए ना कि ऐसे ऐसे लोग गलत वीडियोस बना देते हैं और बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है अदर चैनल पे, तो एक तो मैं उनको काउंटर अटैक करने के लिए ये चैनल बनाया। दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा जो इस चैनल बनाने की मोटिवेशन है वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच था और अभी तो 4 साल हो गए मेरी वालदा को डेथ हुए, तो मैं उनको जो है उनको मतलब अभी भी रोता हूँ बहुत उनकी याद में। जैसे मैंने अगर कल वाली आपने वीडियो मेरी देखी है तो वो तकरीबन पूरी मैंने वो तकरीबन 20 मिनट की वीडियो है, तो मैंने वो की तरह की वो रोते रोते ही बना दी। तो फिर मैंने कहा कि अपलोड कर दूँ क्योंकि मेरा एक डेली स्केड्यूल चल रहा है कि लोगों को पता चले कि आज मैं जज्बात मैं कंट्रोल नहीं कर सका, तो मैंने वो वीडियो फिर अपलोड कर दी, ठीक है। तो बहरहाल ये कि जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो हमें तो इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए कि ये मतलब जो है ना अल्लाह की जो भी हिकमत होती है उसमें कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है वो राज छुपे होते हैं, वल्लाही अल्लाह को ही पता है, ठीक है, किसने किस मौका पे चले जाना है दुनिया से। तो यही मैं मतलब जो है यही मोटिवेशन है कि यार अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ छोड़ जाएं कि आपकी मतलब जो है वो क्या नाम है कोई नाम रह जाए, कोई लोग आपका इज्जत से आपका नाम लें कि यार ये फ़लाँ बंदा नेक आदमी था, उसने कुछ इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ काम किया था। तो मेरा ये बेसिकली यही चैनल है। एक तो मतलब जो मेरे साथ ट्रेजेडी होगी मेरी वालदा का इंतकाल जो ऐसे मतलब एक चीज़ जो ट्रीट हो सकती थी वो डायग्नोज सही तरह नहीं हुई, तो वो एक तरह की मेरे अंदर जो एक मेरा जो अंदर गम है वो एक गम मेरे लिए एक मोटिवेशन का बायस भी बना है कि हो सकता है मैं किसी की मतलब ये मेरी सारी बातें मैं जो डिस्कस करता हूँ बीमारियों के तरह, हो सकता है कोई अगर ये सही तरह सुन ले कोई बंदा तो हो सकता है उन बातों पे एक्ट करके तो वो किसी की जान बचा सके। बहरहाल फिर अब जैसे मैंने कह रहा था कि जो इसके जो मेडिकल टेस्ट करते हैं TSH और जो है T4, तो T4 जो है वो बड़ा होता है और TSH जो है ना वो कम होता है, ठीक है। फिर ये कि इसमें कुछ एक चीज़ भी ख्याल रखने के लिए कि जब ये थायराइड का टेस्ट आप करवा रहे हैं मतलब या कोई अपने कोई किसी मरीज़ को आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं थायराइड टेस्ट करने, तो ये ख्याल रखें कि आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि पेशेंट जो है ऑलरेडी कोई मेडिसिन मतलब मिसाल के तौर पे एक मल्टीविटामिन की टैबलेट आती है जिसमें बायोटिन होता है, ठीक है, वो B विटामिन का एक सप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो है वो आपकी जो थायराइड के फंक्शन के जो टेस्ट है ना उनको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, मतलब वो जो रिज़ल्ट है ना वो फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब जो है ना ख़ास तौर पे जो बायोटिन के जो मैंने नाम लिया है तो उसमें यह कि आपको वो बायोटिन टेस्ट कराने से कम से कम 12 घंटे पहले वो आप छोड़ दें तो फिर टेस्ट करें ताकि वो जो ना आपकी जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आए, ठीक है। फिर इसमें ये जब हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है मतलब उसका जो T4 यानी थायरॉक्सिन पड़ी हुई है और TSH कम है, तो हम फर्दर टेस्ट भी करवा सकते हैं ये पता चलाने के लिए कि जो आपका जो ये सारा हाइपरथायराइडिज्म हुआ है ये किस वजह से मतलब जो है ना ये ओवर एक्टिव हो गया, मतलब किस वजह से बढ़ गया, मतलब वो रीज़न पता चलाने के लिए। यही तो मैं ऐसी चीज़ों पर स्ट्रेस करता हूँ। मैं एक चीज़ की डिटेल इसलिए वो आपसे शेयर करता हूँ कि असल जो है जब
पेशेंट की सही तरह तशखीस हो जाती है ना बीमारी की, तो तब वो मतलब सही तरह उसका आसानी इलाज भी हो सकता है। क्योंकि जब तक तशखीस नहीं होगी तो फिर ऐसे तुक्के मारेंगे तो हो सकता है वो मरीज़ के लिए डेंजरस हो, वो फिर वो नीम हकीम और ख़तरा जान वाली बात बन जाए। तो मैं तो चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा काम किया, तो यही है ना कि हम एक एक चीज़ को डिटेल से देते हैं, पेशेंट को मेडिकली वो सही तरह एजुकेट करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये आके फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए। तो 12 ये जो मैंने बताया था कि जब आपका एक तो पता डायग्नोज हो जाए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, तो हम एक फर्दर टेस्ट कराते हैं, जिसमें एक टेस्ट आता है जिसको कहते हैं रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट। उसमें ये होता है कि छोटी सी जो मतलब थोड़ी सी डोज देते हैं हम, जो ओरल डोज देते हैं, और एक सब्सटेंस होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन का, ठीक है, कि वो जो है कि वो आपकी थायराइड ग्लैंड में कलेक्ट होती है, ठीक है, तो उसकी वो देखते हैं कलेक्शन। तो फिर जो है ना 4, 6 और 24 घंटे के बाद जो है ना वो चेक करते हैं, ठीक है, कि आपकी जो आयोडीन है, जो रेडियो एक्टिव जो आयोडीन है वो थायराइड में कितनी अब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी जो रेडियो आयोडीन की अपटेक ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि थायरॉक्सिन जो है, जो हार्मोन है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसकी मतलब जो मोस्ट लाइकली रीज़न ग्रेव डिजीज़ हो सकती है, जो मैंने पहले बताया, या फिर हाइपर फंक्शनिंग जो थायराइड नोड्यूल है, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, उस वजह से ये थायरॉक्सिन जो मतलब जो रेडियो एक्टिव अपटेक जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, इसमें यह ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी जो हाइपरथायराइडिज्म भी है लेकिन रेडियो आयोडीन की अपटेक जो है वो लो है, तो वो ये है कि इसका ये मतलब है कि जो आपकी जो थायरॉक्सिन जो आपकी स्टोर थी थायराइड ग्लैंड में, वो ब्लड में लीक होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपको ये जो है ना हाइपरथायराइडिज्म थायराइडाइटिस की वजह से है, जो इसका मैंने पहले जिक्र किया है, जो मतलब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से आपका ये थायराइड का जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। फिर एक दूसरा भी टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्कैन। उसमें क्या होता है कि आपका एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, वो आपके एक वेन में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो फिर आपको एक टेबल पे आपको हम वो लटा देते हैं, ठीक है, आपका जो हेड है पीछे की तरफ जो स्ट्रेच हो गया, ठीक है, और फिर एक स्पेशल कैमरे की मदद से जो है ना वो हम उसका इमेज लेते हैं, ठीक है, और वो फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़ाहिर होता है, ठीक है। तो वो भी एक तरह की ये ज़ाहिर करता है ये टेस्ट जो है कि आपकी जो आयोडीन कैसे थायराइड में आपको कलेक्ट हो रही है। फिर एक और टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जो है ना का टेस्ट होता है, जो आपकी जो थायराइड में इमेजेस वो जिस साउंड वेव्स की वजह से ना वो इमेजेस बनते हैं, ठीक है। तो वो जो है ख़ास तौर पे जो मैंने पहले जिक्र किया, जो थायराइड में नोड्यूल बनने होते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये बड़ा सेफ टेस्ट है क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशंस का भी रिस्क नहीं होता। अब इसकी आ जाते हैं कि इस जो हाइपरथायराइडिज्म को हम ट्रीट कैसे करते हैं। उसमें कई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट उसकी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी जो जिस्मानी हालत क्या है, ठीक है, या जो हाइपरथायराइडिज्म की अंडरलाइन कॉज क्या, मतलब किस वजह से ये आपको जो है ना आपके जो हार्मोन थायरॉक्सिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस को भी हम ध्यान देते हैं कि आप किस तरह की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यह कि किस बीमारी की कितनी शिद्दत है, ये सारे फैक्टर्स हम मद्देनज़र रख के वो जो है ना पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे जो ट्रीटमेंट आ जाती है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन। उसमें यह कि वो मुंह के ज़रिए लेनी पड़ती है, तो वो जो है ना थायराइड ग्लैंड वो उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो जब अब्जॉर्ब करता है तो वो ग्लैंड को ना वो छोटा श्रिंक कर देती है, ठीक है, और जो है ना कुछ महीने लगते हैं जो उसकी फिर जो ये मतलब हाइपरथायराइडिज्म की अलामतें जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाती है, मतलब पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये जो थायराइड रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो जो है ना आपकी बॉडी में डिसअपीयर होने में कुछ हफ्ते और या महीने भी लगा सकती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है ना आपकी ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट है उसमें आपकी जो थायराइड की एक्टिविटी बहुत वो स्लो भी कर सकती है, मतलब वो इतना स्लो भी कर सकती है कि वो आपका जो हाइपरथायराइडिज्म मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही वो जो है ना वो नीचे मतलब जो हार्मोन्स के थायरॉक्सिन हो जाते हैं, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म मतलब ये है ना कि ये हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट में ये भी बहुत हमें ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट कहीं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही उसके हार्मोन लो ना हो जाए, मतलब वो हाइपोथायराइडिज्म में ना चला जाए, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर आपको वो जो है ना लाइफ लॉन्ग जो है ना वो थायरॉक्सिन देनी पड़ती है, मतलब हार्मोन की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है।
ताकि पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ ठीक रहें। रेडियो एक्टिव आयोडीन के बाद जो दूसरे नंबर पे जो हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट आती है उसमें कुछ ड्रग्स आती हैं, ठीक है। वो जो है आपकी जो ड्रग जब हम देते हैं तो आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म की सारी सिम्टम जो है ना वो आस्ता आस्ता कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और फिर मतलब उसकी जो थायरॉक्सिन जो ज़्यादा बन रही थी उसको वो कम कर देती हैं, ठीक है। इन जो ड्रग में एक वो दवाई शामिल है जिसको कहते हैं मिथीमाजोल, जिसका नाम है टैपाजोल के नाम से भी आती है। और दूसरी जो दवाई इसमें यूज़ होती है वो प्रोपाइल थायोयूरेसिल होती है, ठीक है। जो है ना कि ये इसकी जो मैंने जैसे बोला कि इसकी जब इन ड्रग्स से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसकी जो आस्ता आस्ता आपकी अलामात में पेशेंट की अलामात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, कुछ हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट है, इन जो मैंने ड्रग्स का नाम लिया है वो आमतौर पे 1 साल या उससे ज़्यादा भी कंटिन्यू रखनी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों में ये बहुत इफेक्टिव साबित होती हैं ये वाली दवाएँ, और इसकी जो एक तरह का परमानेंटली ठीक वो क्लियर कर देती हैं आपकी जो प्रॉब्लम को, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में इससे मतलब रिलैप्स हो जाते हैं, मतलब दवाई जब डिसकंटिन्यू होती है तो ये दोबारा से भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो दोनों दवाइयाँ हैं मिथीमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है ना वो आपके उनके एक साइड इफ़ेक्ट हैं कि वो लिवर डैमेज भी कर सकती हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ज़्यादा डैमेज होने की वजह से इसकी वजह से और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यह कि जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है वो मिथीमाजोल की निस्बत ज़्यादा लिवर डैमेज करती है, तो इस वजह से जो है ना मिथीमाजोल ही हम प्रेफर करते हैं देने को, ठीक है। और ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल उसी वक्त हम देते हैं जब अगर वो पेशेंट मिथीमाजोल को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर ये कि अगर इसमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर पेशेंट्स को जो है इनको इस दवाई से एलर्जी है तो उसमें उनकी स्किन में रैश हो सकते हैं। और एक जैसे मैंने एक पहली वीडियो अर्टिकेरिया बनाई थी, अर्टिकेरिया पे मतलब जो जल्द की एक प्रॉब्लम है तो वो भी एक हो सकती है, हाइव्स जिसको बोलते हैं, फीवर और जॉइंट पेन भी हो सकता है, ठीक है। और इन दवाइयों की वजह से जो है इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ सकते हैं। तो मैं ये साथ साथ इसलिए बताता हूँ कि जब आप ये कि अगर मेडिसिन ऐसे नहीं है कि आप फ़ौरन लेना शुरू कर दें सर, ठीक है। तो आपकी हर चीज़ जब मेडिसिन हम देते हैं तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये जो मेडिसिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं या इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो हम उन दोनों को एक तरह का वे करके मतलब एक तरह का नाप तोल करके हम पेशेंट का इलाज वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो इसकी एक और ड्रग का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये जो आमतौर पे ये वाली जो बीटा ब्लॉकर में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल मतलब होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बीटा ब्लॉकर्स का मैं अभी जिक्र करने लगा हूँ वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनका ये जो थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन को डायरेक्ट कम ये नहीं करती, लेकिन जो थायराइड की हाइपर फंक्शनिंग की वजह से जो सिम्टम होती हैं जैसे वो ट्रेमर हैं, जैसे मतलब इंसान को कांपने लगता है या कि हार्ट रेट एकदम से बढ़ गया या धड़कन महसूस हो रही है, तो ये सारी उन सिम्टम्स को ना वो कंट्रोल कर देती हैं, ये बीटा ब्लॉकर हमारे ईज आउट कर देती हैं, ठीक है। और ये जो है इस वजह से ना हम इस पे कभी कभी प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि जो है ना आपके जो जब मतलब थायराइड लेवल्स के जो हार्मोन है वो नॉर्मल पे आने से पहले मतलब ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि उसका जो है वो कंट्रोल हो जाए, मतलब जो आपकी सिम्टम का, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को दमे की बीमारी है, ठीक है, तो वो आमतौर पे ये बीटा ब्लॉकर हम उसको रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो दमे की बीमारी बढ़ सकती है इन बीटा ब्लॉकर्स से, ठीक है। फिर इनका जो है साइड इफ़ेक्ट होता है इन बीटा ब्लॉकर्स का भी, जिसमें फटीग हो सकती है और आपके सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर जो इसकी एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन, लास्ट ट्रीटमेंट कहते हैं कि सर्जरी, हम थायराइडेक्टमी जिसको कहते हैं, मतलब इसमें कुछ आपके थायराइड को बिल्कुल कह सकते हैं कि रिमूव हो जाए या उसका कुछ पार्ट हम निकलवा देते हैं सर्जन से, ठीक है। ये मतलब ये उस सूरत में होता है कि अगर एक जो है फीमेल आई है जो मतलब वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, या एक पेशेंट ऐसा है या ऐसी है कि जो थायराइड की जो मेडिसिन को टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमें सर्जरी कर दी जाए, ठीक है। या फिर जो एक और मैंने जो ट्रीटमेंट बताई शुरू में, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, वो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो फिर यह ना कि हम ऐसे पेशेंट को सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं, लेकिन यह कि ये बहुत सिलेक्टेड केस में होती है, मतलब हर पेशेंट को हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। उसमें यह होता है कि जैसे मैंने बोला कि ज़्यादातर उसका तो थायराइड ग्लैंड का पार्ट हम निकाल देते हैं
और इसमें यह कि अगर सर्जरी के भी ज़्यादा रिस्क होते हैं कि आपके जो औसत है कि जो वोकल कॉर्ड्स और जो उस थायराइड के ग्लैंड अंदर होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जो आपकी जो थायराइड ग्लैंड की बैक पे मतलब उनकी लोकेशन होती है जो आपके जो कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं। मतलब सर्जरी के ये वाले रिस्क हैं कि आपकी आवाज़ को डैमेज हो सकता है, ठीक है। और आपके जो पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं जो कैल्शियम के जो कंट्रोल करते हैं वो भी दायरा उसमें उसके साथ निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्जरी का भी रिस्क है, इसलिए बहुत हम सिलेक्टेड केस में ये रिकमेंड करते हैं, ठीक है। फिर ये कि आपको जब सर्जरी हो जाए तो फिर आपको जो थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी लेवोथायरॉक्सिन जो है, जो लेवोक्सिल सिंथेराइड के नाम से आती है, ठीक है, या कुछ और नाम से अभी दी तो है उसकी हम मतलब उसको वो भी हम साथ देते रहते हैं लाइफ लाइन, ताकि क्योंकि ज़्यादा थायराइड निकाल गया तो वो थायराइड हार्मोन कैसे बनेगा, तो थायरॉक्सिन तो फिर भी चाहिए होती है, तो वो हम लाइफ लाइन देते हैं, ठीक है। तो फिर यह कि अगर उसके साथ सर्जरी में आपके पैराथायराइड ग्लैंड भी निकल जाएं, ठीक है, तो आपका ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को भी नॉर्मल रखने के लिए कैल्शियम के लिए भी दवा देनी पड़ती है, मतलब लाइफ लाइन, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रखें। फिर इसमें ये भी चूँकि मैंने आपको बताया था एक ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी मतलब हो जाती है, ऑप्थेल्मोपैथी मतलब ये बीमारी जो है ना थायराइड का जो ये आपकी आंखों को भी इफेक्ट कर सकती है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब जो है ना इसका वैसे तो ये थोड़ा लंबी ये टॉपिक है, लेकिन मैं इसका आपको मुख्तसरन इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कि अगर आपको थोड़े साइन एंड सिम्टम हों तो आप आर्टिफिशियल टीयर जो ना और लुब्रिकेटिंग जेल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। और ब्राइट लाइट से अपने आप को फिर आपको बचाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। फिर ये कि अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना जैसे प्रेडनिसोलोन है वो जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि जाके जो आपकी जो आई बॉल्स के जो पीछे जो स्वेलिंग वो हुई है टिश्यू की वो कम हो जाए, ठीक है। फिर एक कुछ और भी ड्रग आती हैं रिटुक्सीमैब के नाम से, ठीक है। एक और भी आती है टेप्रोटुमैब ड्रग आती है, तो वो भी इसमें यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर कट एविडेंस नहीं है लेकिन कुछ एक छोटी स्टडी हुई है तो इसमें ये टेप्रोटुमैब जो है ना उसकी जो थोड़ा इफेक्टिवनेस सामने आई है, तो ये भी है ना इसका एक अप्रूवल हो गया, ठीक है, इस ड्रग का। फिर यह है कि अगर बहुत रेयर केस में अगर ये आई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो हम आई सर्जन के पास आपको भिजा देते हैं कि वो जिसमें आर्बिटल टिप कंप्रेशन सर्जरी जो है ना आई मसल सर्जरी वो आपकी वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अभी मैं थोड़ा आपको इसमें लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ का भी बताने लगा हूँ, ठीक है। इसमें यह होता है कि जब आपका इलाज स्टार्ट करते हैं तो आपके ना जो हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम जो है ना वो सबसाइड होना शुरू हो जाती है, मतलब कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स मतलब आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह कि आपको हम ये बताते हैं कि आप जो है ना आपकी डाइट में ना आप आयोडीन का वो ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप आयोडीन डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी जो ये जो हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम है उसको बढ़ावा दे सकती हैं या और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। तो कुछ वो जो है सीवीड हैं जैसे कैल्प है, डुलसे है, ठीक है, वो जो है कुछ और सीफूड टाइप के उसमें आयोडीन ज़्यादा होती है तो वो हम मना कर देते हैं कि ऐसी ना लें। फिर जो कुछ कफ सिरप और मल्टीविटामिन जो है उनमें आयोडीन ज़्यादा होती है तो वो भी हम मना कर देते हैं कि आयोडीन आप ज़्यादा लेंगे तो ये आपकी हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम बढ़ जाएगी। फिर जैसे मैंने बोला इसमें जो ये जो ग्रेव डिजीज़ में ना एक आई की और जो स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें कुछ सजेशन हैं जो मैं आपको देने लगा हूँ, जिसमें अगर आप वो ख्याल रखेंगे तो वो आपकी सिचुएशन बेहतर रहेगी, ठीक है। एक तो ये कि आप बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर दें, ठीक है, कि आपका जो स्मोकिंग का डायरेक्ट लिंक है आपकी जो आई कंडीशन का ग्रेव डिजीज़ की वजह से, ठीक है। और आपकी जो अगर स्मोक करते रहते हैं तो इवन ट्रीटमेंट के बाद भी ये कंडीशन आपकी वर्स हो सकती है। फिर ये कि आपकी जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपनी आइज़ को लुब्रिकेटेड रखें, ठीक है। आई ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, जो आपकी जो ड्राइनेस को कंट्रोल करते हैं या खारिश को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी आंखें मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती तो आप अपनी आंखों पर टेप लगा सकते हैं या आईलिड शेड कर सकते हैं कोई लुब्रिकेटिंग उसके सोल्यूशन से, लुब्रिकेटिंग जेल से, ठीक है। जब आप सोने टाइम पे वो लुब्रिकेटिंग जेल लगा लें, ठीक है, ताकि आपकी जो कॉर्निया है वो ड्राई ना हो, ठीक है। कूल कंप्रेस भी आप यूज़ कर सकती हैं आपको इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और आपकी जो अपनी आई को बचाने के लिए आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप सन ग्लासेस यूज़ करें, ठीक है, ताकि आप सन से और ज़्यादा ब्लेंड से बच सकें।
फिर ये कि अगर आपका जो हम ये कहते हैं कि आपका जो सर जो आप अपना हेड है वो थोड़ा एलिवेट रखें, ठीक है, ताकि आपका जो प्रेशर है आइस पे वो कम हो सके। मतलब जो है ना आपके ये समझें कि सर के नीचे आप 2 तकिए रख लें ताकि आपके आइस पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और कुछ जो है ना कुछ ओवर द काउंटर क्रीम भी मिलती हैं जो स्किन के लिए। अभी जो स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, जो इस ग्रेव डिजीज़ की, उसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें ओवर द काउंटर क्रीम्स आती हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिजोन, कोर्टिजोन 10 के नाम से आती है, ठीक है। वो अगर आपकी स्किन जो है, जैसे मैंने बताया ना कि आपकी जो घुटने से नीचे टांग होती है, ठीक है, पिंडली कहते हैं जिसको, वो और फीट में जब अगर रेडनेस या स्वेलिंग हो जाए तो ये जो कोर्टिजोन 10 क्रीम है वो रिलीव कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है मैंने इस पर मैं समझा अच्छा खासा ये टॉपिक कवर किया। ये तो जो बीमारी है ये तो खैर मुझे इसका तो एक एक चीज़ मैंने वो और ज़्यादा डिटेल से, मतलब ज़ाहिर पहले तो जैसे मैं एज ए डॉक्टर तो वो उसका नॉलेज है, फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हुआ है काफ़ी है। लेकिन ये चूँकि ज़ाहिर है एक मेरी जो अम्मी की डेथ इस वजह से हुई, तो ये मेरा एक बहुत बड़ी एक ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी कह लें, अम्मी की जो डेथ हुई थी, तो वो इसमें मतलब इस डिज़ीज़ को तो मैंने एक एक चीज़ उसका वो इतना वो डिटेल से मैं गया हूँ कि ये क्या मतलब ये भी होता तो वो खैर बच सकती थी। बहरहाल ये कि अल्लाह की जो मर्ज़ी है, मैं उनके लिए बस यही जो मेरे लिसनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी अम्मी जान के लिए और ज़्यादा अगर कोई ख़त्म वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ और उनकी कोई आयात पढ़ सकते हैं उनके लिए, सवाब के लिए, तो आप ज़रूर पढ़ें। उनकी रूह को जो है और तस्कीन पहुँचेगी। यही अब उनका हाल है कि उनको मतलब जो है हम ज़्यादा इन चीज़ों का मतलब जो है कुरानी जो है ना आयात पढ़ने से, कुरान पढ़ने से उनको मैक्सिमम सवाब पहुँचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने कुछ मेरे व्यूज़ हैं अभी तक जो वीडियो देख लेते हैं, चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये मेरा एक इंसानी फलाह बहबूद के लिए एक मेरा एक मिशन है। ये चैनल है ख़ास तौर पे। मुझे ये कोई गर्ज नहीं है कि इसके कोई यूट्यूब से मुझे कोई इकनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये मिशन एक सारी दुनिया तक पहुँचे और मैं जितनी हो सके मतलब जो है इंसानों की सेहत मतलब अच्छी उसके बेहतरी में ला सकूँ, और उनकी अगर जान बच जाए किसी की बंदे की एक वीडियो देख के, तो मैं समझता हूँ मेरे इस चैनल का जो है एक बहुत बड़ा मकसद जो है पूरा हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करें, और जो है ना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये होता है एक बंदे के ध्यान में कोई पॉइंट नहीं आ रहा था, तो दूसरे फैमिली मेम्बर के पास वो चीज़ होती है कि यार फलां वीडियो में मैंने डॉक्टर साहब को ये कहते सुना था। तो इस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि आप फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर किया करें। बाकी और इस आप जो इंसानियत की खिदमत में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। मेरी वीडियो को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया की तरह हैं, रेडिट हो गया, ठीक है, या जो है और कोरा हो गया, तो वो ये एक साइट है बड़ी मशहूर, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। तो इसका मतलब जो है ये खिदमत खल्क में आप भी अपना हिस्सा ज़रूर डालें।